हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि इस वाले कंपाउंड में बहुत ही इजीली हम लोग बोल सकते ना कि ये ग्रेटर प्रायोरिटी है, तो आगे का जरूरत नहीं पड़ रहा है। और यही सेम चीज मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे किया ना, कि मैंने देखा कि यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है और इसके साथ क्या लगा हुआ है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, तो लिख दिया मैंने कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, दूसरे वाले के साथ हाइड्रोजन, तो और मैंने प्रायोरिटी बोल दिया नंबर 1 या नंबर 2। क्लियर है? लेकिन अगर किसी को चेन ड्रॉप करना है तो तुम्हें ऐसे करके चेन ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, और एक पॉइंट में बता देता हूँ, ये चीज अभी इजी है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा कि जस्ट देख के तुम बता नहीं पाओगे। अगर सारे प्रॉब्लम्स तुम देख के बता पाते हैं तो ऑब्वियसली मैं ये पढ़ाता ही नहीं ना। तुम डीपीपी करोगे, नेक्स्ट डीपीपी इजेड नोमेनक्लेचर के ऊपर ही है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, मतलब तुम ऐसे ही अप्रोच करेंगे, ऐसे ही अप्रोच करेंगे हम लोग सारे प्रॉब्लम्स को, बट देन वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स एंड विल रियलाइज कि हर बार ऐसे कर नहीं पाएंगे, विल गेट कंफ्यूज्ड कि इसको प्रायोरिटी ज्यादा देना है, क्यों देना है, किस लिए देना है, क्या हो रहा है। तो तब ये चेंज ड्रॉ करना पड़ेगा तुम्हें टू गेट अ बेटर पिक्चर। इंटेलिजेंट लोग दिमाग में भी कर सकते हैं। हाँ क्या? हमको इसका चेन वाला नहीं समझ में आया। हाँ, तो वीडियो अपलोड करूंगा और देख लेना वापस से, ठीक है। काट दीजिए ना प्लीज। नहीं, अभी और भी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ना, खत्म थोड़ी हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? ये यहाँ तक समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? ये हाथ उठाओ। बस ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है, बस चेन ड्रॉ करना है, किसके साथ क्या कनेक्टेड है वो चेक करना है और उसका प्रायोरिटी चेक करना है। अभी थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सवाल करना चालू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे मैं एच और डी रख देता हूँ सो दैट कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड से मैंने ऐसे 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 ड्रॉ कर दिया, ये वर्सेस ये, ठीक है। मैं साइकिल बाद में ड्रॉ करूंगा, मैं सोचता हूँ पहले, बिकॉज मेरा पहला अप्रोच शुड भी जल्दी कर लूँ। ओके, तो देखो इस साइड में तो मैं जानबूझ के एच और डी रख रहा हूँ सो दैट इट्स वेरी इजी फॉर मी। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2। अब यहाँ पे चेक करते हैं, इसके साथ क्या लगा, कार्बन कार्बन, कोई डिफरेंस नहीं है ना, आया ना। अब इसके साथ भी क्या लगा हुआ है, हाँ सर। पहले वाले पॉइंट पे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, इस पे भी तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे? तो मैं एक बार ये ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है, एंड देन विल ट्राई टू यूज शॉर्टकट्स अगेन। पहले ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि वो जो शॉर्टकट है वो यही साइकिल का लॉजिक से डिराइव किया गया है। तो मैं बस इस कार्बन के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो ये वाला कार्बन है। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ऐसे ही रखते हैं और इसी पे मैं मॉडिफिकेशन करता रहूँगा। तो ये ऊपर वाले राइट हैंड साइड से ड्रॉ करता हूँ मैं, लेटस से ऊपर वाला ग्रीन ब्रेड से, और ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला इस साइड में मैं इससे करता हूँ। अब देखो ये कार्बन जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कार्बन के साथ कनेक्टेड है, हाँ या ना। और किसके साथ कनेक्टेड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाँ या ना। ये वाला जो कार्बन है, कार्बन के साथ कनेक्टेड है, कार्बन के साथ कनेक्टेड है, सॉरी, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, राइट। ए हाँ बी सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्लियर है? अब ये जो कार्बन है पी वाला, ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये भी आगे कार्बन के साथ कनेक्टेड है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, आया ना। तो ये सी हो गया ना अभी। अब हाँ ये सर। सी वाला कार्बन किसके साथ कनेक्टेड है, पहले से तो एक कार्बन आ रहा है, इसके साथ तो कनेक्टेड है ही पहले वाला सी। उसके आगे किसके साथ कनेक्टेड है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ना। लेकिन ये कार्बन हाँ सर। पहले आ चुका है, ये ए वाला कार्बन है, तो यहाँ पे हम लोग चेन को टर्मिनेट कर देंगे, विल कॉल इट वर्चुअल कार्बन। ये मेरा रूल है, सीआईपी रूल यही है।
अब नीचे से जाएंगे तो नीचे भी एग्जैक्टली सेम आएगा, ऊपर से जाए या नीचे से जाए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, नीचे भी एग्जैक्टली सेम ही आने वाला है। करके देख सकते हो तुम। पहले इसके साथ क्या कनेक्टेड है, सी वाले कार्बन के साथ और एक कार्बन कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कनेक्टेड है। ये बी वाला कार्बन हो गया, और बी वाला कार्बन वर्चुअल कार्बन के साथ कनेक्टेड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लियर है? अब हम लोग ये नीचे वाले का डिस्कस करते हैं। लेट अस नेम दिस एज 1 2 3 4। तो ये कार्बन किसके साथ कनेक्टेड है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। ये कार्बन कौन सा हो गया, ये 1 हो गया। ये कार्बन कौन सा हो गया, 4 हो गया। ये 1 वाला कार्बन किसके साथ कनेक्टेड है, और एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाँ या ना। और ये हो गया नंबर 2। ये 2 वाला किसके साथ कनेक्टेड है, और एक कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये 3 वाला किसके साथ कनेक्टेड है, और एक कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट। ये नंबर 4 वाला है, और 4 वाला किसके साथ कनेक्टेड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन। तो ये वर्चुअल कार्बन हो गया ना। हाँ सर। सिमिलरली इसके साथ भी सेम सिनेरियो होगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन 4 3, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वर्चुअल कार्बन। सही है? आया ना? हाँ सर। आप चेक कर लो तुम, पहले वाले में कोई डिफरेंस है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्फीयर में चेक करते हैं। तो दूसरा स्फीयर में यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन है, इस साइड में भी हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन है, इस साइड में भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखना भूल गया ना मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन है। तो इसमें भी कोई सा भी चेन में ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप्स नहीं है। आ रहा है बात समझ में? उसके बाद आगे चेक करते हैं। तो आगे इसके साथ क्या कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। इसमें भी कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ हाँ में सर। आया? अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस स्फीयर में तो कुछ है नहीं, राइट? कुछ है नहीं ना यहाँ पे। हाँ हाँ यार, सर। तो कुछ अगर होता नहीं है, और जैसे तो हम लोग 0 0 0 अटैच कर देते, क्या अटैच करते हैं, 0 0 0। दिस आर नोन एज घोस्ट एटम्स। मतलब कुछ नहीं है, 0 0, कोई प्रायोरिटी नहीं है इसका। तो अभी इसमें ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिल रहा है, इन दोनों को ना, हाँ या ना। इन दोनों में तो अभी कोई डिफरेंस क्रिएट कर नहीं सकते हम लोग, दोनों का सेम प्रायोरिटी है। और ये इस वाले चेन के साथ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, तो इस वाले चेन को हायर प्रायोरिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ सर।
ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको नंबर कौन सा चेन बड़ा है, ये वाला, इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी ई और जेड, जेड है। क्लियर है? कॉपी करो तो एक बार। लिख लिया सबने? हाँ सर। तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो, इतना लंबा चौड़ा नहीं करके। ऐसे भी सोच सकते हो, इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, उसके बाद इस कार्बन के साथ वर्चुअल कार्बन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। और वर्चुअल कार्बन के साथ क्या होता है, 0 0 0 लगा हुआ है ना। ए बी सी तक आते हाँ हैं, और सर। 1 2 3 तक सेम है। अब सी के साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और वर्चुअल कार्बन लगा हुआ है। और इसके साथ क्या लगा हुआ है, 3 के साथ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये रियल कार्बन के साथ अभी आगे फिर से और लगेगा ना चीजें, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लेकिन वर्चुअल कार्बन के साथ तो घोस्ट एटम लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके करना है। और एक प्रॉब्लम करो तो, असाइन प्रायोरिटी क्वेश्चन है, असाइन प्रायोरिटी। और तुम अगर और जल्दी कर सकते हो तो तुम जल्दी कर लेना, मतलब अगर तुम्हें दिमाग में कर सकते हो तो दिमाग में कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये दोनों क्वेश्चन मैं दिमाग में सोच के भी कर सकता हूँ।
करो। हो गया पहला वाला? हाँ सर। हाँ सर। पहला वाला मैं बता रहा हूँ। मैं तो पहले ऐसे सोचूंगा, हाँ कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, इसके साथ क्या लगा हुआ है? इसके साथ लगा हुआ है कार्बन कार्बन कार्बन। मतलब मैं जब पहला साइकिल ड्रॉ करूंगा ना सेकंड पॉइंट पे, तो उस पे तो कार्बन 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 आएगा ना चेन में, और इस पे तो कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन आएगा ना, आया ना? यस सर। तो ऑब्वियसली इसको प्रायोरिटी नंबर Yes, 1 sir. मिलेगा और इसको प्रायोरिटी नंबर 2 मिलेगा। ये मैंने दिमाग में सोच लिया। ये सब चीजें ना
ये सब तो कौन करेगा? ऑब्वियसली इतना लंबा थोड़ा कौन करेगा, दिमाग में सोचना है। ऑब्वियसली नंबर 1 होगा या नंबर 2 होगा, या नंबर 1 होगा या नंबर 2 होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी ई है या जेड है? ई। जेड। ई क्यों है भाई अनिर्बान तुम ना? अरे सर सॉरी, मैंने उल्टा देख लिया सर। हाँ सर आपने डी में सर 2 हाँ दिया सर। है। डी में 1 होगा। हाँ ई होगा। इसमें ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें पहले पहले में भी दिक्कत हो सकता है। तो देखो लेकिन कार्बन कार्बन सेम है, इसके साथ क्या लगा हुआ है? कार्बन कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। इसके साथ भी क्या लगा हुआ है? कार्बन कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है। हाँ या ना? सेम है, हाँ या ना? अब देखो इस साइकिल में मैं हाँ, सर। ऊपर से जाऊं या नीचे से जाऊं, दोनों चेन सेम आएगा ना, सिमेट्रिकल आएगा। जैसे यहाँ पे होता है, ऊपर से जाओ या नीचे से जाओ दोनों सेम आ रहा है, तो किसी साइड से भी जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो सेकंड कार्बोनेट मान लो, इसको मैं ऐसे नंबर कर देता हूँ। लेट अस नंबर दिस एज 1 2 3। इसको मैं 1 2 3 4 5, किसी भी साइड से जाओ दोनों सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल नहीं होता तो हम लोग कुछ करते। अब नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है? नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे नंबर 2 पे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। हाँ या ना? कार्बन, एक वर्चुअल कार्बन और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? और इस पे क्या लगा हुआ है? इस पे क्या लगा हुआ है? कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ना। हाँ सर। तो ऑब्वियसली किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगा? इसको नंबर 1 प्रायोरिटी मिलेगा, इसको नंबर 2 प्रायोरिटी मिलेगा, राइट? एंड दिस इज गोइंग टू बी ई। आया समझ में? एकदम लंबा चौड़ा सर साइकिल ड्रॉ करने का जरूरत क्या है? नहीं है। हाँ बोलो। सर, इसमें आपने चेक कहाँ पे किया वो समझ नहीं आया। चेक कहाँ पे क्या मतलब? फॉलो नहीं कर पाया क्या? पहले तो इधर देखा। देखो कर में यही रहा हूं, बस दिमाग में कर रहा हूं, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, पहले हाँ यहाँ पे चेक किया, पहले मतलब पहले यहाँ पे चेक किया, मतलब ये वाला एटम्स चेक किया, सेम है ना? हाँ सर। उसका चेक करेंगे इसके साथ क्या लगा हुआ है, इसके साथ मतलब आगे चेन बढ़ेगा, इसके साथ कार्बन कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है, राइट? तो इसके साथ दो चेन बढ़ता है ना, हम लोग चेन खोल देते, दिख रहा है? ये चेन खोल के मैं यहाँ पे घोस्ट एटम से चेन को टर्मिनेट कर रहा हूँ। ये मेरा साइकिल था ना, ये साइकिल को मैंने ऐसे खोल दिया ना और घोस्ट एटम से टर्मिनेट कर दिया। लेकिन देखो ये सिमेट्रिकल है ना, मैं इस साइड से जाऊं, मैं इस साइड से जाऊं या इस साइड से जाऊं, सिमेट्रिकल है कि नहीं है? मतलब यहाँ पे हाँ जो रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पे जो रिजल्ट आने वाला है सेम आने वाला है। मतलब इन दोनों हाथों में कोई ज्यादा प्रायोरिटी वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे भी दिख रहा है ना कि ये चेन सिमेट्रिकल है, ये साइकिल सिमेट्रिकल, इधर से जाओ फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं नंबर कर दिया 1 2 3। ओके, सिमिलरली इसमें भी सिमेट्रिकल है, फर्क नहीं पड़ता है, मैं इधर से जाऊं या इधर से जाऊं सेम चीज मिलेगा ना हर एक पॉइंट पे। हाँ यहाँ सर। से लेके मैं यहाँ तक ट्रेवर्स करूंगा तो जो जो एटम्स एनकाउंटर करूंगा, 1 से लेके इधर से उल्टा साइड में भी ट्रेवर्स करूंगा, सेम मिलेगा। मतलब वो दोनों जो डंडा निकलेगा चेन खोल के, दोनों सेम है, किसी भी साइड से ले लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 इधर नंबर दे दिया। अब नंबर 1 पे तो सेम चीज लगा हुआ है ना, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है कि लगा हुआ है? तो नंबर 2 पे जाते हैं। इस नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है? इस नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है? कार्बन लगा हुआ है, एक वर्चुअल कार्बन लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ नहीं है। हाँ सर। और इसके नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है? कार्बन लगा हुआ है और 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो किसको प्रायोरिटी हाँ ज्यादा सर। देना है? ऑब्वियसली कार्बन कार्बन हाइड्रोजन को। कार्बन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ग्रेटर एटम वाला, तो इसको नंबर 1 होगा। ओके, अब इस पे आते हैं। आ रहा है समझ में ना सबको? डीपीपी है नेक्स्ट, डीपीपी हाँ होमवर्क है। हाँ, इसके बाद वाला जो डीपीपी है वो होमवर्क है। इन सब यही प्रॉब्लम्स है उसमें, और उसमें 1 2 आंसर्स गलत है, 1 2, तो तुम अपने हिसाब से करना, कंफ्यूजन होने से मेरे से पूछना। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे देखो। अब ये साइकिल तो सिमेट्रिकल है, लेकिन ये साइकिल सिमेट्रिकल नहीं है ना। इधर से जाने से जो चीज मिलेगा और इधर से जाने से जो चीज मिलेगा सेम नहीं होगा ना। यस तो इसको मैं ऐसे नंबर कर रहा हूँ 1 2 3, और इसको मैं, ये सिमेट्रिकल है, मैं किसी भी साइड से नंबर कर सकता हूँ। ओके, मैं साइकिल ड्रॉ करके भी चेक कर रहा हूँ, बोलूंगा मैं तुम्हें क्यों क्यों इसको ऐसे लिख रहे हैं।
1 2 3 इसको क्यों दे रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे ज्यादा हेवी वाला एटम आ रहा है। ओके, चेक करते हैं अभी। पहला पॉइंट में दोनों कार्बन है, ये किस इसके साथ क्या लगा हुआ है? कार्बन कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके साथ भी कार्बन कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो सेम है ना दोनों? हाँ सर। अब सेकंड के साथ क्या लगा हुआ है? सेकंड के साथ लगा हुआ है कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ना, सेकंड के साथ लगा हुआ है कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ पे सेकंड के साथ क्या लगा हुआ है? कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट राइट। यस सर। तो किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा? ऑब्वियसली इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है? ये नंबर 1, ये नंबर 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये Z हो जाएगा। क्लियर है? सर हाँ, वो तो CHH है ना, तो उसको 1 कैसे मिल गया? कौन सा CHH? ओ, बूढ़ा हो रहा हूँ मैं। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये Z हो जाएगा। ओके, हाँ सर। अब देखो इसका मैं ये बस इसको ये वाला पार्ट का मैं साइकिल बनाता हूँ। ये साइकिल बनाना बहुत कामूर वस्तु है, पता तो तुमको चली गया कि बहुत कामूर है, और मेरे से ऐसे भी साइकिल बनता भी नहीं है, और ये क्या सॉफ्टवेयर है, कॉपी भी नहीं होता है। ये कार्बन है, ये दोनों साइकिल ड्रॉ करना है ना, तो ये जो छोटा वाला साइकिल है वो मैं राइट हैंड साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ। छोटा वाला साइकिल में राइट हैंड साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ। ये रेड वाला कार्बन है और इस साइड में ये ग्रीन वाला कार्बन, ठीक है? अब ये कार्बन किसके साथ लगा हुआ है? कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, राइट? आया ना? ये नंबर 1 कर रहा हूँ, ये नंबर 2 कर रहा हूँ, ये नंबर 3 कर रहा हूँ। ओके, अब ये कार्बन किसके साथ लगा हुआ है? कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट? नंबर 2 वाला कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन हाइड्रोजन? तुम लोग भी ना, प्रेम शर्मा, कार्बन सर। कार्बन हाइड्रोजन, राइट? नंबर 2 कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, राइट? यस सर। तो ये वाला कार्बन मेरा नंबर 3 हो गया। ये नंबर 3 वाला कार्बन जो है वो फिर से ओरिजिनल वाला 1 वाला कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो ये तो वर्चुअल कार्बन एटम के साथ क्या हो गया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और ये वाला जो कार्बन था ये हाइड्रोजन 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 से लगा हुआ है, सही है? अब नंबर 3 वाला कार्बन नंबर 2 वाला कार्बन के साथ कनेक्टेड है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है। नंबर 2 वाला कार्बन नंबर 1 वाले कार्बन के साथ कनेक्टेड है जो वर्चुअल कार्बन एटम है, और हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड। और ये कार्बन क्या क्या मिला? 2 वाला कार्बन 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 हाइड्रोजन, सही ड्रॉ कर रहा हूँ ना? सही है? कोई कुछ बोलेगा नहीं अभी? हाँ सर। हाँ ओके, अब देखो इस पे आते हैं, मैं बाद में आता हूं मैं, लेकिन यहाँ पे क्लियरली ये चीजें सिमेट्रिक नहीं है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस है ना, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन है, हाँ या ना? हाँ सर। अभी तक हम लोगों ने जितना साइकिल ड्रॉ किया था सब इधर पे जो चीज था इधर से सिमेट्रिक था, तो इन दोनों में ऑब्वियसली इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिल रहा है ना,
हाँ सर। हाँ सर। और ऑब्वियसली ये दोनों इस चेन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसका कुछ एक ग्रुप के साथ तो मेरे को कंपेयर करना है ना, इसका ग्रुप के साथ मुझे कंपेयर करना है ना, इसका ग्रुप के साथ। इसका ग्रुप का कौन सा लूं मैं, ऊपर वाला लेना चाहिए या नीचे वाला लेना चाहिए कंपैरिजन करने के लिए? मुझे तो ऊपर वाला साइकिल और नीचे वाला साइकिल के बीच में मेरे को प्रायोरिटी असाइन करनी। अब नीचे वाला साइकिल का ऐसे करके मैंने चेन खोल दिया चेन, राइट, और मैंने ऐसे करके कैप कर दिया, टर्मिनेट कर दिया घोस्ट एटम लगा के, ठीक है। अब इस चेन को लेफ्ट वाला साइड का चेन को कंपेयर कर लिया। अब मैं बोल रहा हूँ इन दोनों में ऑब्वियसली ऊपर वाला हायर प्रायोरिटी होगा ना, आया ना। इसको हाँ सर। कंपेयर करना चाहिए ना, इस साइकिल का जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है उसके साथ कंपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ सर, समझ गए। हाँ सर। समझ में आ रहा है, राइट। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं तो साइकिल ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं तो एग्जाम में बैठ के ऐसे साइकिल ड्रॉ नहीं करूंगा। वर्स्ट के सिनेरियो मेरे पास बहुत टाइम वाइम बच गया और काम नहीं है, तब मैं साइकिल ड्रॉ करूंगा। मेरा तो एम ये है कि मैं दिमाग में कर लूँ ना सब चीजें, है कि नहीं है? हाँ सर। तो यहाँ पे ऐसा जब हम लोग साइकिल जब मिलेगा जो एसिमेट्रिक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि इसका किस साइड में जाने से ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। तो इसका ऑब्वियसली इस साइड से, ऊपर वाले साइड से जाने से ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा ना, आया ना। हाँ सर। सीआईपी रूल्स के हिसाब से ज्यादा ग्रेटर एटॉमिक नंबर वाले चीजें लगा हुआ है, तो उसको उस हिसाब से तुम नंबरिंग कर लेना। और इसके बाद ऊपर वाले देखो, ऊपर वाले में किसी भी साइड से दाओ, दोनों साइड से प्रायोरिटी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो तुम किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, उसके बाद दोनों का पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम कंपेयर करते रहो। जिसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिलेगा उसको हायर प्रायोरिटी मिलेगा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो ये सब खत्म है। यहाँ पे बस ये लिख लेना कि अगर मेरे पास साइकिल है, साइकिल्स आर ओपनड एंड टर्मिनेटेड विथ वर्चुअल एटम। वर्चुअल कार्बन लिख लेता हूँ, ये वर्चुअल कार्बन से मेरा यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया वर्चुअल कार्बन, ठीक है। इसके साथ कुछ लगा हुआ नहीं है, ये 000 मतलब कुछ लगा हुआ नहीं, ठीक है। ओके, तो लास्ट एक नोट लिख लो, ये सब खत्म है। और तुम्हारा नेक्स्ट जो वाला डीपीपी होमवर्क है, ये अनुराग झा समझ में आया अभी? सर थोड़ा थोड़ा माथा में घुस। हाँ, थोड़ा थोड़ा मुश्किल होने से ही तुम हाथ उठा देते हो। नोट ये लिखना कि cis is not equal to E, Z, and trans is not equal to E। जैसे फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड C से मैंने यहाँ पे CH3 लिख दिया, यहाँ पे CH3 लिख दिया, ओके, यहाँ पे H लिख दिया, यहाँ पे OH लिख दिया। तो देखो cis ट्रांस के हिसाब से यह cis है ना, है ना। हाँ सर। लेकिन EZ अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा ना। तो ये E हो रहा है कि नहीं हो रहा है? cis but E, राइट। अगर मैं ऐसे करता से CH3 है, CH3 है, से ये H है, से ये D है, तो यहाँ पे ये नंबर 1 नंबर 2, ये नंबर 1 नंबर 2, ये cis है और ट्रांस है ना, सॉरी ये cis है एंड Z है ना, है ना। मतलब cis ट्रांस एंड EZ आर नॉट रिलेटेड। बहुत लोग ऐसे करते हैं, ओ cis है मतलब Z होगा, दे आर नॉट रिलेटेड। कोई तुमसे ये क्वेश्चन दे सकता है और पूछ सकता है कि EZ नोमेनक्लेचर बताओ। EZ नोमेनक्लेचर तो यूनिवर्सल है ना, हर जगह पे लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है? EZ हर जगह पे लगा सकते हैं ना,
अरे हाँ सर। हाँ सर। सिस्टेंस हर जगह पे नहीं लगा सकते, इजेड हर जगह पे लगा सकते। कोई तुमसे ये लेफ्ट वाला सवाल देके पूछ ही सकता है ये ई है या जेड है, तो तुम देखोगे और बोलोगे अच्छा ये तो सिस है तो इसका मतलब ये जेड है। ऐसा नहीं है। सिस्टेंस और इजेड आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर इंटरडिपेंडेंट, दे आर नॉट इंटर रिलेटेड, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये बस नंबर का प्रायोरिटीज का गेम है। तो तुम्हारा नेक्स्ट वाला जो डीपीपी है वो डीपीपी होमवर्क है जिसमें ये सब इजेड लिखा हुआ है। समझ में आ गया? हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टीपीपी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन का ज्योमेट्रिकल आइसोमर फिर से पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा पढ़ा था, अभी और थोड़ा और पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।